बैक टू माय चैनल। और ये देखिए मेरे बाल, मैं अपने बालों से बड़ी परेशान कर रही थी। मुझे दिया बिना बालों को पकड़ के नहीं सोती है, तो पता मेरे बाल देखिए मॉर्निंग में, मैं अभी मॉर्निंग में उठ तो बहुत देर की गई थी, बट यहाँ पर देखिए मेरी दी ने हालत क्या करी है। थोड़ी सी मेहनत करो, चैनल चल जाएगा। किसी के ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाकर मत चैनल चलाओ, पॉजिटिव बनाओ यार। चैनल ही चलाना तो पॉजिटिव बनाओ, खूब बनाओ पॉजिटिव, एक नहीं 10 बनाओ। नेगेटिव बनाकर इमेज डाउन करने की क्या जरूरत है? मतलब कि इससे पता क्या पता चलता है कि वो बोरी उठती नहीं है, उठाना है। तो मैं सोचा चलिए आज का ब्लॉग, पता है मैं रात में ना एक बात शेयर करना चाह रही थी, तो मैं डेली शेयर करने की सोचती हूँ, डेली भूल जाती हूँ। एक्चुअली में क्या है, अभी बहुत दिनों पहले एक आप लोगों को पता साईं बाबा वाला नाटक आता है सोनी पर। तो आप कई लोग बोलेंगे कि दूसरे की बात नहीं, मैं अपनी बात शेयर करी, जैसा मुझे लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो क्या हुआ कि जो साईं बाबा वाला नाटक है वो, उसमें पता है क्या था, एक औरत थी जिसके बेटा था और एक औरत थी जिसके बच्चा नहीं हुआ था। उसके पति ने क्या करा, वो पहली बीवी थी जिसका बच्चा नहीं हुआ था, तो उसके पति ने क्या करा, दूसरी शादी कर ली दूसरे गांव से। फिर वो दूसरे गांव में अपनी बीवी को लेके आया जिसके बेटा था, और उन दोनों की प्लानिंग थी कि हम दोनों हर जगह जाएंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये एक सर्वेंट है। तो उसने जिसका बच्चा था उसे एज ए सर्वेंट घर में रखा, एज ए सर्वेंट ट्रीट करा, ऐसे सर्वेंट रखा। उसके बेबी को भी वही संभालती थी, जिनका बच्चा नहीं था वो रखती थी। आखिरकार उनको फिर पता चल गया। तो यार कैसी वो औरत भी पता है इतनी गंदी थी यार, गंदी। मैंने वो जब वीडियो उसी दिन मैं सीरियल देख रही थी जिस दिन ये आ रहा था, तो मुझे बहुत दिन से सोच रही हूँ शेयर करूँ। तो मतलब कि तुम एक माँ को एक बच्चे से कैसे दूर कर सकती हो? तो मैं बेबी लेना ही था, तो मैं बेबी करना ही था, तो किसी का गोद ले लेती, या किसी पर बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन खिलाने के लिए नहीं होता, तो वो भी अपने बच्चा गोद दे देते हैं बहुत सारे लोगों को, उनसे ले लेती। लेकिन तुम्हें इस तरह से गलत काम करने की जरूरत तो नहीं थी। तो वो उन एक सोच होती है लोगों के अंदर, हमें अपना ही खून चाहिए था, तो उसके लिए अपने खून के लिए दूसरे कई सारे लोगों को हम प्रॉब्लम देते हैं, कई सारे लोगों को किसी बच्चे से दूर करते हैं। ये सब गलत है यार। हम सोचते हैं ना तो भी हमारे रूह कांप जाती है, बहुत रूह कांपती है। मतलब कैसा दुख तो होता ही है ना, मुझे फील होता है। आप लोग भी एक बार मेरी बात समझ कर देखिएगा, अगर हमारे बच्चे को हमसे दूर किया जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। तो चलिए पहले मैं बाल वगैरह सेट कर लूँ, तो फिर जस्ट आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कंबल, और जो भी मेरी चटाई वगैरह होती है मैंने सोचा धूप लगा देती हूँ, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है। वैसे लॉकडाउन होने से काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं। पहला फ़ायदा है पॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पॉल्यूशन ख़त्म करा सके, क्योंकि इतना सारा पॉल्यूशन हो गया था। लेकिन आप लोग देख सकते हो जो लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें और लॉकडाउन के बाद की पिक्चर्स जो आजकल इंस्टा पर फेसबुक पर आपको दिखेंगी, कितनी साफ़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, कपड़े वगैरह डाल के आई थी, झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह करने के बाद सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और मैं दीपक जला रही हूँ घर पर। और मैं लेट हो गई हूँ तो मंदिर अभी ऑफ हो गया है, लेकिन मैं बिना मंदिर के कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो यही कारण है कि यहाँ पर मैं दीपक वगैरह जला रही हूँ। और इसके बाद मैं जो भी दीपक की लौ होती है पूरे घर में दिखाती हूँ, ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम वगैरह है सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो दुआ करती हूँ भगवान आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो भी ख़त्म हो जाए, भगवान से प्रे है, क्योंकि ज़िंदगी में सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं है। एक विश्वास होता है ना, वो भगवान पर हम लोगों को स्टार्टिंग से ही है और आज भी है, तो और हमेशा ही रहेगा स्टार्टिंग से और आज भी। तो यहाँ पर मैं आरती वगैरह कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करे थे, वो कपड़े मुझको डाल के आने छत पर। मैं अभी कपड़े डाल के नहीं आई हूँ, तो कपड़े भी मुझको डाल के आने हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से जो भी बातें वगैरह करनी थी कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। देखिए शायद भिंडी रखी हुई है तो भिंडी बनाऊँगी। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास धुले हुए, तो मैं उनको डाल दूँगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, अभी आप लोगों को दिखेगा काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिसके कारण से सारे कपड़े जब मैं शाम को लेने आई ना, सारे कपड़े मुझे ज़मीन पर डले हुए मिले थे।
और कभी कभी तो पड़ोसियों की छत पर मिल जाते हैं डले हुए, तो फिर वो बताती हैं कि तुम्हारे ये चादर आ गए, तुम्हारे ये कपड़े आ गए। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी कुर्ती कितनी भाग रही है उधर उधर, तो आप इसी से पहचान सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। कपड़े यहाँ पर बहुत सारे थे तो मुझे टाइम भी लग रहा था कपड़े डालने में, और साथ ही साथ हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी कि कपड़े डालना आना थोड़े से प्रॉब्लम हो रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि दीयू यहाँ पर खेल रही है, और दीयू को छत पर आने का बहुत शौक़ है, लेकिन धूप इतनी ज़ोर से होती है कि मैं उसे छत पर ला नहीं पाती हूँ। और पैर भी बहुत ज़ोरों से जलने लगते हैं, मतलब पैर होते हैं, पैर बहुत ज़ोर से जलते हैं धूप में, इसलिए मैं उसे धूप में नहीं लेके आती। बट दीयू को बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो धूप में आकर खेले। और यहाँ पर मेरी 2 बेडशीट हो गई थी, क्योंकि मैंने एक दिन कपड़े नहीं धोए थे बीच में, क्योंकि इतना मूड थोड़ा सा ही कभी कभी होता है ना, सबको पता है कि सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ा माइंड सही नहीं था कुछ चीज़ों को देखकर, तो बस वहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह वॉश नहीं करे थे। और आप लोगों को पता ही है जब माइंड ऑफ होता है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो आप लोग देख सकते हो 3-3 बेडशीट हो गई हैं। एक्चुअल में एक तो मैंने आज ही उतारी है, 2 पहले की थी, तो वही है। यहाँ पर चादर वगैरह को मैं डाल दूँगी और इस पर मैं रख दूँगी ईंट, ताकि इधर उधर उड़े नहीं, और नहीं तो फिर दूसरों की छत पर जाकर मुझे मिलती है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। मैं ऊपर से जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में डाले थे, जो कंबल वगैरह, वो भी मैं नीचे तह बनाकर ले आई हूँ। और यहाँ पर मैं टोस्ट मंगाए थे, तो आप लोगों ने देखा ही था, थोड़े से टोस्ट रखे थे, बिल्कुल टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह मिल ही नहीं रहे हैं। और अब चीज़ जो 5 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये में मिल रही है और 25 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मिले थे हस्बैंड को, तो हस्बैंड थोड़े से लेके आ गए हैं। तो ये देखिए बस थोड़े से ही हैं। तो दीयू बिना टोस्ट के खाती नहीं है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। और दूध भी मिल नहीं रहा है उसको, दूध भी पता है पूरे दिन में उसे आधा गिलास दूध मिल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दूध आ ही नहीं रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों के साथ। अब बच्चे को हम नहीं देख सकते हैं कैसे भी। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं पास्ता और मैक्रोनी मिलाकर, क्योंकि थोड़े ही थोड़े बचे हुए थे, तो दोनों को मिलाकर मैं बना ले रही हूँ। तो मतलब पास्ता थोड़े बचे थे, मैक्रोनी तो भी थोड़ी सी और है। तो मैंने यहाँ पर दीयू के लिए बनाई है। दीयू कह रही थी मम्मी बना दो, तो मैंने यहाँ पर वही बनाई हुई है। और खाने का भी मन कर रहा था, कभी कभी होना चाहिए ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, रेसिपी शेयर नहीं करी है, और ये आफ्टरनून का टाइम है, तो आप लोग भी खा लीजिए। मेरे पास्ता रेडी है और इसमें मैं डाल लूँगी सॉस, जो कि दीयू ने पूरी बोतल तोड़ती है, तो उसी में से कटोरी में से डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं और दीयू बैठ के खा रहे हैं। पर दीयू देख रही है कार्टून, उसको कार्टून देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसे कार्टून के आगे कुछ नहीं दिखता, उसको बस कार्टून ही देखना होता है, और कोई किसी से मतलब नहीं है, बस कार्टून वो देखने से मतलब होता है उसको। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के बच्चे कार्टून देखते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं कि नहीं। और दीयू को तो कार्टून देखने को मिल जाए बस, और खाना पीना तक भूल जाते हैं मेरी गुड़िया। और कल एक कमेंट आया था कि दीयू को डांटा मत करो, लेकिन कभी कभी है ना डांटना ज़रूरी होता है बच्चों को, नहीं तो बच्चे जिद करने लगते हैं। उसे प्यार से समझाओ तो कभी कभी बच्चे मानते नहीं हैं, फिर वो जिद्दी हो जाते हैं। ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा लाड़ प्यार का बच्चा बिगड़ जाता है, क्योंकि माँ बाप जब डांटते भी है ना तो भी उसका फ़ायदा ही होता है। माँ बाप की डांट में भी प्यार छुपा होता है, ऐसा आप लोगों को पता ही है, ऐसा होता ही है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मैं अब आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और नाइट में देखती हूँ बात हो पाती है या नहीं, नहीं तो मॉर्निंग में करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी व्लॉग नहीं गया है, क्योंकि यही वाला व्लॉग जाएगा आज और लेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने रात में एडिट नहीं करा था, क्योंकि एंड नहीं करा था, और मेरे यहाँ पर छाला हो गया है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। और मुझे कुछ नाम लेने थे कि कल मैंने बोला था कि रोटी को पचाने का बोला था, तो हमारे साइड में रोटी को पचाना ही बोलते हैं। जो तवे पे रखकर वो थोड़ी देर सेकते हैं ना, उसको पचाना बोलते हैं। देन उसके बाद
सेकना बोलते हैं। तो पिंकी शर्मा ने बोला पचाना ही बोलते हैं, हाँ। और गैस पर सेकी रोटी अच्छी नहीं। अभी ठाकुर बोल रही हैं कि गैस पर तवे पे मैं सेक नहीं पाती हूँ। इनफैक्ट मेरे ससुराल में कोई तवे पर नहीं सेकता है, ना मायके में सेकता है, सभी लोग मायके गैस पर ही सेकते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे आती भी नहीं है, तो कोशिश भी। हरजोत कौर, थैंक यू डियर कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। ममता सिंह, मेरे ना यहाँ पर वो, और रॉकी सिंह, कांग्रेस डियर, आपने मिक्सर ग्राइंडर लिया बताया नहीं। कोई बात नहीं दीदी, बस आप खुश रहा करो। तो हाँ, मिक्सर ग्राइंडर के मेरे पास को कमेंट भी आया था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया। एक्चुअली में मेरे पास वीडियो बनी हुई रखी है, और मैंने वो मिक्सर ग्राइंडर मेरे बहुत दिल के करीब है, बहुत करीब है, और वीडियो बनी हुई रखी है, बट मैंने पब्लिक मैंने एडिट ही नहीं करी है, एडिट करके डाली ही नहीं है, बस यही बात है। और हाँ, ले लिया है क्योंकि धीरे धीरे ग्राइंडर मेरे दिल के बहुत करीब है, सच में गाइस, बहुत करीब है। मिक्सर ग्राइंडर भी ले लिया है, और आप लोगों को पता है चॉपर भी ले लिया है मैंने। तो छोटी छोटी चीज़ तो चलो है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है कि बड़ी बड़ी चीज़ लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रिज ही लेना रह गया, फ्रिज लूँगी मैं, फ्रिज थोड़ा सा रह गया है, फ्रिज कॉस्टली आ रहा है। और सबसे मेन बात है कि डीयू को एडमिशन होना है, और अभी लॉकडाउन में जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो यही आ रही है दिक्कत, यहीं पर आ रही है। तो बस यही बता रही थी। तो ऐसा ही मैंने वीडियो एडिट करके डाली नहीं है, क्योंकि आप लोग, कुछ लोग तो समझ जाते कि लॉकडाउन से मैंने मार्च या फरवरी के एंड में ही आ गया था मिक्सर मेरे पास, ऑनलाइन मंगाया था। और कंपनी का नाम है लाइफ लॉन्ग करके, नाम है कंपनी का लाइफ लॉन्ग करके। और तो इसी वजह से मैंने नहीं डाली। काफ़ी लोग बोलते कि उसमें मैं मंगा लिया, ये मंगा लिया, क्योंकि वो बालों वाली बात आ गई थी ना, पुरानी वीडियो मैंने डाली थी, फिर लोग बोल रहे थे कि पुरानी वीडियो नई वीडियो पुरानी वीडियो बोली। कुछ लोगों का दिमाग है ना, जो संतुलन है ना यहाँ का, बिगड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, जो कि अपने माँ बाप से भी ज़रूर जाकर ये पूछते होंगे कि मम्मी पापा, मैं आप ही का बच्चा हूँ या आपने मुझे अडॉप्ट किया है, या मैं बदल गया हूँ। वो अपने मम्मी पापा पे भी शक करते होंगे, वो उसमें के लोग होते हैं, तो उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो सोनाली श्रीवास्तव, निशा दीदी मैंने आपको बहुत मिस करा था। और निशा दीदी बोल रही है इरफान जी और अब ऋषि जी। यार सच में यार, हमारे दो लेजेंड हीरो जो होते हैं ना, दिग्गज अभिनेता ख़त्म हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। कुसुम बुद्धा, थैंक्स दी, आपने कॉल किया, पूछा कैसी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो मेरे ना दिल के करीब होते हैं ना लोग, और जिनका नंबर मेरे पास है, और अगर मुझे लग रहा है कि लगता है सामने वाला कोई प्रॉब्लम में है, तो मैं भी उनको कॉल कर लेती हूँ। और मेरी एक और सब्सक्राइबर है गरिमा सिंह, और तो उनसे मैं बोलूँगी, उन्होंने बोला था, मैंने कॉल नहीं करी। तो दीदी, जो आपका नंबर था, आपको पता ही है, दी हो ना, कभी कभी फ़ोन में कार्टून वगैरह देखती है, तो वो जो नंबर था आपका डिलीट हो गया है मेरे से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना नंबर दीजिए, मैं कॉल करूँगी। और इस टाइम मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि है उज़मा मस्जिद तो कमेंट कर रही हैं, और ज्ञान सिद्धू करके मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो भी है ना अभी कई दिनों से कमेंट नहीं कर रही है, और उनसे बात भी नहीं हो पाई। उनके नंबर पर कॉल करा था तो उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है, साथ ही साथ उनका जो कमेंट भी नहीं आ रहा है। और भी एक सब्सक्राइबर है मेरी, अभी बताती हूँ मैं, मनीषा पटेल, मेरा भी नाम लें प्लीज़। थैंक यू मनीषा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नाम लूँ। और हेमा रेकवार, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, थैंक यू सिस्टर। नूपुर सोनी, हाय दी कैसी हो आप दी, दीयू का डांस वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, दीयू का डांस वीडियो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ, उसे रेडी करके। और ठीक है निर्मल सिस्टर, मैं ना पक्का तेल बनाऊँगी।
इंडियन ब्लॉगर अंजलि, दिया अभी पेसिफायर लेती है क्या? हाँ लेती है सिस्टर। वंस वंस आज दियू परेशान है। दियू कभी कभी बच्चा होता है ना, सोकर उठता है तो थोड़ा वो करता है, वही है। और मैं ना दियू से ना व्लॉग में कम बुलवा रही हूँ, क्योंकि पता है उसके लिए कोई गलत कमेंट करता है, मेरे चैनल पर नहीं करेगा बट दूसरे के किसी के चैनल पर करता है, और वो मेरे सब्सक्राइबर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं दियू से नहीं बुलवा रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर दियू को देखना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा बहुत दियू के लेकर आऊँगी। और दियू अभी सो रही है, देखिए दियू अभी सो रहा है बच्चा। और गरिमा चावला, कीप पॉजिटिव गुड ब्लॉग्स एंड विल यू बी सक्सेसफुल वन डे। थैंक यू सो मच। और मिर्ची की रेसिपी, तो मिक्सर ग्राइंडर के लिए कल मेरे पास इतना बड़ा कमेंट आया था, और पता नहीं क्या था कि तुमने झूठ बोला, ये वो अगड़म झगड़म, तो बहुत ही बड़ा कमेंट था। तो एक बात बता दूं, मेरा मन होगा वो चीज़ मैं बताऊंगी, मेरा मन नहीं होगा मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगी, ना भूल जाती हूँ। चलो अभी देखती हूँ। गीतिका मल्होत्रा, थैंक यू सिस्टर कि आप मुझे इतना प्यार करती हो। पूजा सिंह, थैंक यू सिस्टर। मैसी एंड जूली 61 लाइक। आज दिया का रोना क्यों आ रहा है, वो सोकर उठी थी। शिल्पी वर्मा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कर्मजीत कौर, लव यू म्यूजिक जब आप मिर्च बनाते हो, थैंक यू सिस्टर। कुलबीर कौर, थैंक यू। दिनेश अग्रवाल, थैंक यू। सो गाइस ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।